सदा ज्योति जलाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जरा अनुभव तो कर देखो कि क्या बदलाव आता है। कपट सब दूर होते हैं, हृदय निर्मल हो जाता है। प्रेमी सत्संगियों के संग सदा जीवन जगाओ तुम। सदा जीवन जगाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। वहाँ पर नित्य जाओ तुम। कर एकाग्र मन को तुम जरा सत्संग को सुनना। होके तल्लीन भाव से सुनहरे फूल को चुनना। इसी सत्संग सागर में सदा डुबकी लगाओ तुम। सदा डुबकी लगाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। वहाँ पर नित्य जाओ तुम। चढ़े एक बार फिर उतरे नहीं सत्संग का ये रंग। चढ़े एक बार नहीं उतरे ये सत्संगतों का रंग। बिना गुरु के कृपा मिलता नहीं सत्संगियों का संग। गुरु संतों की सेवा कर। गुरु संतों की सेवा कर सदा सानिध्य पाओ तुम। सदा सानिध्य पाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम। ये मौका मत गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। वहाँ पर नित्य जाओ
प्यारे प्यारे भगवत्वाओं, इस आध्यात्मिक मंच पर उपस्थित सज्जनों तथा देवियों, बड़ी सौभाग्य की विषय है सुस्ता टॉप गाय घाट ब्लॉक मुजफ्फरपुर में ये आयोजन आप सबके नगरी में उपस्थित हुए हैं। और वो भाग्य है कि संत गुरुजनों का वचनामृत का पान करने, ये सौभाग्य सबको जीवन में नहीं मिलता है। दुनिया में बहुत सारे संसाधनों को बिटोर सकते हैं, लेकिन जो सुलझाने का जो मार्ग है वो एक सत्संग का एक जरिया है, जिसके द्वारा आंतरिक पीड़ा और बाहरी पीड़ा दोनों का पतन होता है। सत्संग से, कुव्यवहारों से, कुसंस्कारों से छुटकारा दिला के मार्ग प्रशस्त की ओर सत्संग लेके जाता है। अभी हम लोगों के बीच में परम श्रद्धेय महंत राम साहब, जो कबीर आश्रम करारी तिमटंगा नौगछिया से चल के और आप सबका आग्रह से आए और इन्होंने कम शब्दों में एक भजन प्रस्तुत किए। उस भजन का बोल है, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। नित्य जाने की बात इस भजन से उभरता है। मन की भावनाओं को एक भजन गायक ने जीवन मार्ग प्रशस्त होने के लिए, नित्य सत्संग करने के लिए बात करते हैं। एक उदाहरण से समझा जाए, और जिस घर में कि किसी भी रूम का सफाई अगर एक दिन में नहीं करते हैं तो धूल मिट्टी या कूड़ा करकट इकट्ठा होने लगते हैं। एक दिन की सफाई नहीं करने से उनका दिखने लगता है, और प्रत्येक दिन अगर रूम की सफाई आप करते हैं तो वो रूम में लगता है कि कोई व्यक्ति रहते हैं। सफाई नहीं होती है, उस घर में लगता है कि शमशान या कब्रिस्तान जैसा दिखते हैं, बिल्कुल सूना साना, और ऐसे लगते हैं कि वहाँ बैठने का मन नहीं करता है। तो एक घर की सफाई के लिए झाड़ू देना और बाहर की सफाई के लिए हम लोग कोई मेहनत न करें, इसके लिए कोई सजगता न बरतें, इसके लिए कोई उपाय न सोचें, तो हम मनुष्यों का आत्म कल्याण का सौभागी कैसे बन सकते हैं। ये मानव जीवन बहुत सौभाग्य से मिला है, और ये अब की पासा न पड़े फिर 84 जाए। कितने अनंत योनियों से यह पासा पलटा हुआ है, एक योनि से नहीं। अब इसका वर्णन हम लोग कैसे कर सकते हैं, लेकिन संस्कारों से पता चलता है, उनके रहनी गहनी से पता चलता है, उनके क्रियाकलापों से पता चलता है। क्या कहीं आत्म कल्याण करने का भावना रखकर कहीं कूड़ा करकट तो इकट्ठा नहीं कर रहे हैं? कहीं हम लोग गलत मार्ग में तो नहीं चल रहे हैं? लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, शायद उस लक्ष्य से हम लोग कहीं पीछे तो नहीं हटे हैं। मन में तो लगता है कि हम अच्छे जगह पर हैं, लेकिन इसका पहचान या इसका परिचय कैसे जाना जाएगा कि हम अच्छे जगह पर चल रहे हैं, मार्ग अच्छे पकड़े हुए हैं। इसके लिए जो मार्ग पर चले हैं, उस व्यक्ति का जब हम सानिध्य प्राप्त करेंगे तब हमें उसका बोध होता है, तब अपने आप का होने का एक अपने आप को महसूस होता है। जैसे एक उदाहरण से समझा जाए, एक शीशा के सामने आप जब बैठते हैं या मुख देखते हैं, तब आपके अंदर जो दुर्गुण है, जो कीचड़ लगे हैं, जो कहीं कुछ
लगे हैं शरीर में कचरा, वो दिखते हैं। तो हम अनंत योनियों से जो हम आते जा रहे हैं, ये एक दर्पण नहीं मिलने के कारण से, शीशा नहीं मिलने के कारण से आज जो पासा पलटा हुआ है, माइक ऑपरेटर कृपया आवाज को सही करें। ये जो पासा पलटा हुआ है, ये सत्संग ही एक ऐसा मौका है जहां की आपकी व्यवहार, आपका रहनी गहनी, आपका मार्ग प्रशस्त होने की सारी युक्तियां बताए जाते हैं। कहते हैं वहां नित्य दिन जाओ, किसी दिन छोड़ो मत, क्योंकि सदगुरु का संकेत है, एक पलक नहीं रहन देता है खैंचत अपने ओर, जग में मोह जालिम जो। कहते हैं यह मोह जो है ये जालिम है और ये अपने आप खींचना चाहता है, जोर लगाता है। अगर हम झाड़ू नहीं देंगे, अंदर से हम प्रभु की इबादत नहीं करेंगे, परमात्मा का नाम नहीं लेंगे, सदगुरु संतों का सानिध्य नहीं प्राप्त करेंगे, तो बाहर से लेकिन आप व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे, आपको वो अद्भुत शांति प्राप्त नहीं हो पाएगा, जीवन में वो बदलाव नहीं आ सकता है। जीवन में बदलाव कहते हैं करु सत्संग विमल मन होई। कहते हैं आपका मन विमल अगर करना चाहते हैं, मल रहित होना चाहते हैं, आप अपने आप को सफाई अगर करना चाहते हैं, जैसे धोबी के पास आप जाते हैं, कपड़े धुलने के लिए जाते हैं और वो कपड़ा 1 से 2 से 3 दिन तक आप पहनते हैं, उसके बाद पुनः हम धोबी के पास ले जाना पड़ता है। ऐसा क्यों ले जाना पड़ता है? क्योंकि बाहरी जो गंदगी है वो प्रवेश हो जाता है, इसके वजह से हमें सफाई करने की जरूरत पड़ता है। तो ये जो हमारा और आपका जो ये व्यवहार है, ये सब एक तरफ से जो है ना गिराने के चक्कर में पड़ा हुआ है। जैसे कबड्डी का खेल आप लोग देखे होंगे, कबड्डी के खेल में जो आगे बढ़ना चाहता है ना, उसको टांग पकड़ के खींचना चाहता है। ये जीवन एक कबड्डी का खेल जैसा है, जो आगे बढ़ना चाहता है उसे खींचना चाहता है। तो हम और आप अगर आगे बढ़ना अगर चाहते हैं तो कुछ ऐसे व्यवहार भी मिलेंगे। मंजिल उन्हें मिलते हैं जो चलना ठोकरों से सीखते हैं। तो हम लोगों को अनेक ठोकर मिलता है, इससे ये सिद्ध होता है कि क्या हम लोग छोड़ दें। ठोकर मिलता है तो ये हमें संकेत देता है कि आप आगे चलो और हौस से चलो, क्योंकि दुनिया बेहौस से चलता है। वो दाएं बाएं ऊपर नीचे ये देखते नहीं है और नहीं देखने के कारण पशुवत जैसा व्यवहार करता है, विवेक से कार्य नहीं करता है, सोच समझ करके चलते नहीं हैं और व्यवहारों में कमी आने लगते हैं, संबंधों में विकृतियां उत्पन्न होने लगते हैं और ऐसा वो रहनी गहनी दिखते हैं जो किसी व्यक्ति को पसंद नहीं पड़ते हैं। तो ये संस्कार हमें जब आप सत्संग में जाते हैं से उस युक्ति को बताते हैं, वो उभरने की युक्ति बताते हैं कि आप कौन हो, अपने आप को जानो। कौन हूं मैं, कहां से आया, कहां है निज घर तेरा, कहीं कारण तुम भरमट डोले तंतज कहां बसेरा। कौन हो भाई, यहां किस लिए आए हो? क्या हम लोग ईटा पत्थर इकट्ठा करने के लिए आए हैं या बाल बच्चे पैदा करने के लिए आए हैं, मकान दुकान बनाने के लिए आए हैं? तमाम बिंदुओं पर जब हम लोग विचार करते हैं सज्जनों, तो पता चलता है कि ये एक एक बंधन लगता है और ये बंधन ने हमें आगे ही नहीं बल्कि पीछे की ओर ढकेलना चाहता है और इसका बहुत बुरा परिणाम पड़ता है और हम लोग इतना उसमें जो है घुल मिल जाते हैं कि अपने आप को लगता है कि बस अब ये जीवन जीना बेकार है। अपने आप में बहुत कचोट महसूस होता है, बहुत अपने आप में हताश उदास की जिंदगी जीते हैं।
तो देखिए सज्जनों, जो व्यक्ति चलता है वही गिरता है। घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। संत का जो जिंदगी है, कहीं मान मिलता है, कहीं अपमान मिलता है। गृहस्थ की भी जिंदगी वैसे ही है, कहीं सुख नहीं है। और अगर सुख की तलाश करना चाहते हैं तो वो परिनिर्वाण पद प्राप्त करने की युक्तियां को जानना होगा। और उसको जानेंगे कब और कहां जानेंगे? तो ये सत्संग से ही हम जानेंगे। कहते हैं अरे सत्संग करने की ना कोई उम्र होती है, उसके लिए कोई उम्र नहीं होती है, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है। जो आ सकती है वो जा नहीं सकती है। तो जो वो कभी भी आ सकती है, तो फिर उसके लिए हम टाइम नहीं दें। सब जगह आपका दुखड़ा बांटने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई आपका दुखड़ा सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई आपका व्याथा को दूर करने के लिए नहीं बताते हैं। लेकिन आप सत्संग में जब आते हैं, अपने आप को बोध कराने का अनुभव आपको मिलता है, अपने आप को होने का अनुभव होता है, अपने आप को जानने का बोध कराते हैं कि इस पंचभौतिक शरीर में जो हम और आप व्यवहार कर रहे हैं, ये अतिरिक्त संसार से ये व्यवस्था, ये व्यवहार, ये ज्यादा दिन तक का नहीं है। यहाँ का जो व्यवस्था है, आज प्रेम है, कल घृणा में परिवर्तन हो जाएगा। किसी से खूब ज्यादा लगाव है तो खूब ज्यादा दूरियां हो जाएगा। कब तक दूरियां होते हैं? जब तक कि उसके विषय में हम नहीं जानते हैं। जब उसके विषय में हम काफी गहराई से जानने लगते हैं तो फिर दूरियां होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ का जो व्यवहार है यह अस्थाई नहीं है। यहाँ का जितने भी संपदा है, इस संपदा से इन्हें संतुष्ट किया ही नहीं जा सकता। किसी वस्तु से हम अपने आप को अगर बोध कराना चाहते हैं तो ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, ऐसा कोई वस्तु नहीं है कि जो पा लें यहाँ और यहाँ से हम अपने आप में मुक्त हो जाएं। ये स्वयं अपने आप को करना होगा। यहाँ ईटा पत्थर से इकट्ठा करने से नहीं होगा, यहाँ खेती बाड़ी की पसार करने से नहीं होगा, यहाँ आपको आंतरिक पसार करना होगा। और वो जब पसार होगा, यहाँ तो सिकंदर भी आए थे, यहाँ तो बड़े बड़े सम्राट आए। वो हम लोगों को तो बहुत छोटे छोटे कामना है। जो सम्राट आए और वो हताश, उदास, निराश होके गए, तो हम लोग भी कौन खेत की मूली हैं? हम लोग भी मूली ही नहीं बल्कि बहुत मामूली हैं। इसलिए सज्जनों, मैं ये आप सबों को बोध कराने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि ये जीवन जो है, प्रत्येक क्षण हम लोग मृत्यु की ओर जा रहे हैं सज्जनों। प्रत्येक क्षण मृत्यु की ओर जा रहे हैं। और हम लोग को वही पुराना अंदाज से जीवन जीते हैं। वो पुराना अंदाज से जीवन जीते हैं, सज्जनों को पता ही नहीं चलता है। कितनी लंबी कतार से हम लोग आए हैं, मां का सिकम से आए हैं, कोरे थे, कुछ भी मन में विकार नहीं था, कुछ भी मन में सोच नहीं था, किसी प्रकार का मतलब विकार नहीं था। लेकिन यहाँ पर आकर के हम लोग विकार में हो गए, विषयों में हो फंस गए, अनेक बंधन में फंस गए। और बाद में भी यही पता चलता है कि निर्बंध होना है। ये बंधन थोपे जाते हैं हम लोगों के बीच में। बंधन हम लोग चाहते नहीं है, लेकिन ये थोपा जाता है। प्रत्येक क्षण ये मन जो है इस जीव पर थोपते हैं और इतना इनको भार होते हैं कि क्या कहा जाए। एक शब्द सदगुरु कबीर का है, फुलवा भार न ले सके कई सखियन से रोए, ज्यों ज्यों भीजे कांवरी त्यों त्यों भारी हो। ये कांवरी ज्यों ज्यों भीजता है काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, ये भारी होता जाता है।
और इतना ये भारी हो जाता है। ये फूल शरीर है, इन्हें तो वो उस देश को जाना है कि चलो अमर हंसा अमर लोक देशवा, उस देश को जाने के लिए इन्हें भारी की जरूरत नहीं है। ये फूल तो बिल्कुल, ये पपिलक और विहंगम दो मार्ग है, लेकिन सदगुरु का जो मार्ग है ये विहंगम मार्ग है। यहां हम सूरत में सोचे और जो भजन है, भजन का प्रताप से वो हमें पंख मिलता है, उस पंख से हम वहां पहुंच गए। जैसे पक्षी है, उनके पास पंख है, उड़ करके चल जाते हैं, लेकिन चूटी को अगर चाहना आधुनिक युग में, अभी ये इंटरनेट का जमाना है और बहुत सारे भक्तों का, जैसे हमारे बीच में परम श्रद्धेय अध्यक्ष मुसाफिर बाबू, इनका बहुत प्रयास रहा कि साहब जी सदगुरु का प्रचार नहीं हो रहा है, और प्रचार होने के लिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं और जहां तक हो सके इनको आगे बढ़ाया जाए, और हम लोग भी सहयोग में हैं। आज जो ये देख रहे हैं इंटरनेट के जरिए से, दरिया शुभ संदेश के माध्यम से जो ये पहुंच रहे हैं सत्संग, छत्तीसगढ़ से या नेपाल से, तमाम जगहों से मेरे पास फोन आते हैं और कहते हैं साहब जी ये एक बहुत यूनिक चीज देखने के लिए मिल रहे हैं कि सदगुरु का प्रवचन नेट पर, दूरदर्शन पर आज देखने के लिए मिलते हैं। बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग घर बैठे ही देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आइए हम बाहरी बातों को न लेकर के आगे हम लोग प्रसंग की ओर चलेंगे। तो देखिए सज्जनों, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, समा बुझ गया तो महफिल में रंग आया। जब जीवन खत्म होता है तब हम लोगों को समझ में आता है कि ऐसे नहीं, ऐसे चलना चाहिए था, व्यवहार ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, बचपन में पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाई करना चाहिए था। जो समय निकल जाता है ना, उसके बाद पश्चाताप की घड़ी तब आती है जब आपके वस्तु आपके पास रहते हैं तो आपको वेदना नहीं होता है। ये सृष्टि का नियम है। जब आपके पास वस्तु रहते हैं, हम लोगों के पास वस्तु रहते हैं, तो उसके प्रति कभी अट्रैक्शन नहीं होता है, कभी खिंचाव नहीं होता है। और जब हम लोगों के बीच से जब कोई छीन लेता है या निकल जाता है, तब हमें उसके प्रति अट्रैक्शन होता है, उनको न होने का गम महसूस होता है, उनको न होने का कचोट महसूस होता है, उनको न होने का वेदना महसूस होता है। आज हम लोगों का जो यौवन है, आज हम लोगों का जो जवानी है, आज हम लोगों का जो बचा हुआ उम्र है, ये हम लोगों का बतौर उदाहरण है सज्जनों, कि इस जीवन से हम लोग बदलाव ले आवे। इस जीवन से हम लोग जितने भी संग्रह करना चाहें वो संग्रह कर लें, क्योंकि अब की पासा नौ परे फिर 84 जाए। हम लोग महत्व तो नहीं दे पाते हैं, अपना शरीर का हम लोग महत्व तो नहीं देते हैं। व्यक्ति नमक का कीमत जानता है, व्यक्ति तेल का कीमत जानता है, व्यक्ति चावल आटा गेहूं का कीमत को समझता है, लेकिन अपने आप को होने का कीमत नहीं समझता है। किसी को कह दिया जाए कि आप एक अंगूठा दे दो, आपको हम 1 लाख रुपए दे देंगे, कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा। इस सभा के बीच में कोई देना चाहेगा क्या? संतू बाबू आपको कहेंगे कि आप मुझे एक आंख निकाल करके दे दीजिए, आपको हम 1 लाख रुपए दे देंगे, आप देंगे क्या? आप नहीं देंगे। क्यों? कि उसका आप महत्व तब समझ में आएगा, न होने के बाद समझ में आएगा कि इसका परिणाम क्या होगा। आपको कहेंगे कि आप एक किडनी निकाल के दे दीजिए, आपको 10 लाख रुपए दे देंगे, तो आप नहीं देना चाहोगे, क्योंकि उस परमात्मा के द्वारा जो मिले प्रदत्त जीवन है यह अनमोल है, और इसका मोल किसी वस्तु विशेष से किया जाए तो हम लोगों का ये बहुत बड़ा नादानी है, ये बहुत बड़ा हम लोगों का मूर्खता कहा जाएगा। परमात्मा ने जो हम लोगों को जो जीवन दिए हैं, इसको किसी वस्तु से इसको तौला नहीं जा सकता। हम लोग सोना चांदी की कीमत को लगा लेते हैं,
क्योंकि इनका कीमत सीमित है।